जाता है। अब बीच बीच में जैसे पूछते रहेंगे, ये प्रॉपर ट्रेनिंग है और वैसे पूछना तो अलग है। दोबारा ट्रेनिंग रख लेंगे ना हर टॉपिक का। अब ये बहुत बड़ी अच्छी बता, कोई मेटल कोई आपको नहीं बताएगा ना, किसी को अब पता ही नहीं, हमें सर सप्लायर को ना क्या क्या चीज देखना वो बताइए, हमें चेक करना है जाके वहाँ। सुनो सुनो, अलॉय किसे कहते हैं? अलॉय की डेफिनेशन क्या है? जो कई सारे एलिमेंट, कई सारे जो भी रिक्वायरमेंट है सिलिकॉन एल्युमिनियम की बात करें हम, बना के एक साथ एल्यूमिनियम वाला है, जैसे एल्यूमिनियम का परसेंटेज पता है या नहीं पता? नहीं पता। मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अलॉय किसे बोलते हैं? अलॉय होता है, अलॉय को बोलते हैं, इसके अंदर जो है एक होता है जिसको बोलते हैं बेस मेटल, ये होता है 60% ठीक है। बेस मेटल कोई भी, अगर मैं ये नहीं कह रहा एल्यूमिनियम, कोई भी मेटल है तो इसको बोलते हैं मोर देन 60% होगा, उसको बोलते हैं बेस मेटल। इसमें कुछ एलिमेंट मिलाए जाते हैं, सिलिकॉन मिला लिया, कॉपर मिला लिया, जो भी मिला लिया, ठीक है। अगर में इसमें ना कुछ एलिमेंट मिलाए जाते हैं, वो मिलाए जाते हैं फेज रूल के हिसाब से। जो भी आप बता रहे हैं। हाँ, फेज रूल के हिसाब से कि किस मेटल के अंदर कौन सा एलॉय एलिमेंट कितना खप सकता है, उससे ज़्यादा चला जाएगा तो वो उसके अंदर इंटरफेयर करेगा, उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसमें मेरे को किसी ने बोला कि यार एल्यूमिनियम अलॉय क्या है, कुछ भी नहीं, एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम से भी डायरेक्ट कास्टिंग कर सकते हैं। एल्यूमिनियम से डायरेक्ट कास्टिंग क्यों नहीं करते हैं? हम साथ सिलिकॉन मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, जिंक मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं? तो एल्यूमिनियम का एक पुर्जा बनना तो एल्यूमिनियम बना लो, एल्यूमिनियम डाल को बार को नाल को से लेके और लाके बना लो, क्यों आलतू फालतू के पट्टे डालें, ठीक है। अब जो हम अलॉय बनाते हैं, इसके अंदर जो कुछ एलिमेंट डाले जाते हैं, उनके दो काम होते हैं, तीन काम होते हैं मेन। एक होता है कास्टेबिलिटी को बढ़ाना, कास्टेबिलिटी को बढ़ाना यानी कि जब हम कास्ट कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? सिलिकॉन मेन सिलिकॉन, ठीक है, कास्टिंग अलॉय। और जो फोर्ज अलॉय है, अब अलॉय भी दो तरह के होते हैं, एल्यूमिनियम के दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं कास्ट अलॉय, एक को बोलते हैं फोर्ज अलॉय। फोर्ज अलॉय होते हैं जिनके अंदर सिलिकॉन ना के बराबर होता है या सिलिकॉन नहीं होता, उसको फोर्ज अलॉय जबरदस्ती कास्ट करना, ठीक है। और कास्टिंग का मतलब है कि उसको जो है बाय ग्रेविटी या बाय उसके जो है बेसिकली तो ग्रेविटी होता है, उससे कास्ट करने को बोलते हैं कास्ट अलॉय। इसमें फ्लोरिटी चाहिए, ठीक है, इसमें फ्लोरिटी चाहिए, फ्लोरिटी के लिए सिलिकॉन होता है। अगर अब इसके अंदर जो है क्या होता है कि दो चीज होती है, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटल। नॉन मेटल में तो आपका आ गया ऑक्साइड हो गए, मतलब ऑक्साइड हो गए, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके ऑक्साइड ज़्यादा बनते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हो गए जिनके ऑक्साइड जो है पॉइंटों में बनते हैं, 0.03, 0.002, 0.001, ठीक है। है तो सही, ऑक्साइड तो है तो सही। वो दो चीज़ होगी, एक होगा मेटल, एक होगा नॉन मेटल, ठीक है। अब जो ये नॉन मेटल है वो भी इसके अंदर है और मेटल जो है मेटल भी इसके अंदर है, ठीक है। ये तो समझ गया आपका मतलब नॉन मेटल में क्या होता है? मड भी होती है, मट्टी भी होती है, मैंने जो है सिल्ली फेंक के मारी या पुर्जा फेंक के मारा, वो अंदर की दीवार है, उसमें जो है ईंट लगी हुई है, ईंट का टुकड़ा टूट गया आ गया और मेटल में चला गया, नॉन मेटल है, वही तो नॉन मेटल है, ठीक है। ये हो गया नॉन मेटल। दूसरा होता है मेटल। मेटल दो तरह के होते हैं, अलॉय के अंदर। एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बेस मेटल से कम होता है, उनको क्या बोलेंगे? कम होता है, ठीक है। मेल्टिंग टेम्परेचर बेस मेटल से कम होता है। और एक मेटल होता है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर बेस मेटल से ज्यादा होता है।
अब जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है बेस मेटल से कम होगा वो थक्के के रूप में होगा। थक्का होता है जब खून को करते हैं, थक्का बोलते हैं ना, समझते हो? थक्के के रूप में होगा। माइक्रोस्ट्रक्चर का अंदर देखोगे ना तो थक्के के रूप में दिखाई देगा। और जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा वो ग्रेन के रूप में होगा, ग्रेनुलर। अब सिलिकॉन जो है या कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम में घुलेगा तो है नहीं, तो मेल्टिंग ज्यादा है तो घुलेगा तो है नहीं, लेकिन वो ग्रेन के रूप में होगा। ग्रेन मतलब पार्टिकल के रूप में होगा। अगर सुनो अब दोनों का क्या काम है। अब इन जो जिनका ज्यादा टेम्परेचर होता है वो ग्रेन के रूप में होता है। वो क्या करता है, हीट कंडेंस करके रखता है, हीट को एवापोरेट करता है, हीट को मतलब जो इस तरह के काम करते हैं। और जो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है वो क्या करता है कि जिस समय मेटल का सोलिडिफिकेशन हो रहा होता है ना, सोलिडिफिकेशन हो रहा होता है, तो ये सोलिडिफिकेशन हो रहा है ना, ये इसके मॉलिक्यूल है, तो ये जो एरिया है इसे बोलते हैं वैकेंसी। ये इसको बोलते हैं वैकेंसी। ये क्या होता है कि जिसे सॉलिडिफिकेशन हो रहा होता है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर 680 से ड्रॉप होना शुरू हो गया। यहाँ आके 580 हो गया, यहाँ 400 हो गया, यहाँ 300 हो गया, यहाँ 200 हो गया, ठीक है, ड्रॉप हो रहा है। तो 580 तक तो जो 680 है ना उसमें ये भी मोल्टन है, ये भी मोल्टन है, ठीक है। जब ये क्या नाम से 680 580 हुआ तो ये तो जो है क्या कहते हैं सॉलिडिफाई होने लगा है, और ये मोल्टन है। जब ये 400 हुआ तो ये तो सॉलिडिफाई हो गया, ये मोल्टन है, ठीक है, ये मोल्टन है। फिर 300 करीबन हुआ तो ये तो सॉलिडिफाई होगा प्रॉपर तरीके से। और ये जो है ना ये अभी सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर है। तो जब सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर होगा तो ये क्या होगा कि ये उनके मॉलिक्यूलों के बीच में भर जाएगा। ये इसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी जैसे हम पत्थर की दीवार बनाते हैं ना, पत्थर की दीवार बनाते हैं तो उसमें मसाला भरते नहीं उसकी मजबूती लाने के लिए, दीवार को मजबूती लाने के लिए वो भरते हैं ना, मसाला भरते हैं, तो ये वो काम करेगा। तो ये जो एयर वैकेंसी है उसको खत्म कर देगा। और जो इसकी स्ट्रेंथ जो है मेटल की वो कम्पैक्ट हो गया, कम्पैक्ट होने के बाद में उसके अंदर मेटल के अंदर स्ट्रेंथ आ गई। तो ये जनरली क्या होता है, Mg होता है, जिंक होता है, लेड होता है, Pb होता है। अभी ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई, Pb है, ज्यादा हो गया, ज्यादा हार्ड हो गया, टूट गया, ब्रेक हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये जो है क्या होता है कि ये इनके बीच में जो है इमरजेंसी होती है, उसके अंदर उसके और उसको सॉलिड होगा। क्या होगा, ये तो सॉलिड होगा, ये सॉलिड हो गया, 580 के ऊपर ये सॉलिड हो गया, ये सॉलिड हो गया, सॉलिड हो गया, ये लिक्विड ही है। इसको भी तो ये भी तो सॉलिड होगा, किसी कहीं ना रह जाते हैं। जब ये सॉलिड होगा तो क्या करेगा कि ये जगह ढूंढेगा, कहाँ जाऊँ मैं, तो इसको जहाँ जगह मिलेगी ना, खड्डा मिलेगा या जो वैकेंसी मिलेगी वहाँ जाकर उसको वहाँ सॉलिड खा जाएगा। क्या होगा, नहीं है समझ? आपके क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और बोलो, ये इतना बंद कर दो। अब मैं कह रहा हूँ कि जैसे सप्लायर पे चेक करूँ, जैसा किया मैं यही तो चेक करूँ, फ्रैक्चर चेक उनका मेन है, वो एल्युमिनियम बना रहे हैं। वो आपको मेटल की पॉलिसी बता रहा है कि जो